अभी ना। हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस वे बाय रितेश सर में। दोस्तों, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं परसेंटेज टॉपिक पर, प्रतिशत पे, क्लास नंबर 4। और आने वाली जो अपकमिंग क्लासें हैं उसका आपका इवेंट पे हमारी चैनल पर लगा हुआ है, तो आप जाके देख सकते हैं कि कौन सी क्लास परसेंटेज की कब होगी। रेगुलर क्लासें आपकी कल लगी हुई हैं, आज से देखिएगा क्लास 4, क्लास 5, क्लास 6, इस तरीके से। तो आपको ये दिक्कत नहीं जाएगी कि कौन सी क्लास कब होगी। आगे से हम आपको वीकली एक शेड्यूल पूरा दे देंगे, जिससे आपको ये सब चीजें क्लियर रहेंगी कि किस कौन सी हमारी क्लास है। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। इसी के साथ हम परसेंटेज की क्लास नंबर 4, और लास्ट क्लास 3 क्लासों में हमने कुछ पैटर्न्स क्वेश्चन को डिस्कस किया था। आगे उसके आगे के क्वेश्चन हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। इसी के साथ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, जिससे हमारे साथ सभी मित्र हमारे साथ जुड़ सके। और कॉफी और पेन लेके जरूर बैठिएगा। टाइमर के साथ हम स्टार्ट करेंगे। टाइम कम रहेगा, क्वेश्चंस हमारे पास जिसमें हमें करना है और आपको आंसर करेक्ट देना है। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। चलिए, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये हमारी आपकी 20 जनवरी की जो है क्लास है, और क्लास नंबर ये कौन सी है, 4 है आपकी परसेंटेज टॉपिक की। इसमें हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट पहले क्लासों में हम डिस्कस कर चुके हैं। आज की क्लास में मैं थोड़ा सा आपका टाइम जरूर लूंगा यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का बाद में भी कमेंट आता है सर पीडीएफ वगैरह और कैसे टेलीग्राम। तो मैं आपको यहाँ पे बताऊं कि आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, इस स्कैन कर लें इस कोड को, या फिर हमारे इसको आप जाएंगे गूगल प्ले स्टोर में सर्च करेंगे सक्सेस वे बाय रितेश सर, आपको ये लोगो मिलेगा, जहां से आपको इस ऐप को एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। क्योंकि कहीं कभी कभार इस पे भी आपको पीडीएफ मिलेगी, इन्फॉर्मेशन इस पे भी मिलेगा, इसलिए आपको अपडेट रहना है। दूसरी चीज, इसी के साथ आगे जब जाएंगे आप ऐप को डाउनलोड करेंगे, कुछ ऐप का इंटरफेस इस तरीके से आएगा। यहाँ जब आप इंटरफेस करेंगे तो एक टैब यहाँ पर आएगा, यूट्यूब का आएगा, जिसपे आपको क्लिक करना है। यहाँ ऑल क्लासेस पे आप क्लिक करेंगे, साथ में ऑल क्लासेस एग्जाम्स के लिए आएगा, तो ऑल क्लासेस पे आप जा सकते हैं। ऑल क्लासेस पे आप जाने के बाद यूट्यूब सेक्शन में यहाँ पर आपको इस तरीके से वीडियो वगैरह जो पीडीएफ है वो यहाँ पे मिल जाएगा। दूसरा पॉइंट देखिएगा, आपको क्या करना है, आपको टेलीग्राम जो है ना, टेलीग्राम चैनल, हमारा जो है टेलीग्राम चैनल, उसको क्या करने लेना है आपको, सक्सेस वे के नाम से है आपके पास में, सक्सेस वे बाय रितेश सर के नाम से। तो सर ये कैसे मिलेगा उसका मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं। जैसे ही हमारी ये क्लास एंड होगी, और क्लास एंड होने के बाद कमेंट सेक्शन में आपको, कमेंट सेक्शन में दोनों ही यूट्यूब का भी, यूट्यूब की क्लास मतलब यूट्यूब की जो क्लास होगी उसके लिए आपको क्या होगा, हमारा जो एप्लीकेशन है उसका प्लस टेलीग्राम का, इन दोनों का जो लिंक होगी वो आपको वहां पे मिल जाएगी। उस लिंक के थ्रू आप पहुंच जाएंगे, तो ऐप और टेलीग्राम को डाउनलोड कर लेंगे। वहां पे आपको टेलीग्राम पे इसकी डे बाय डे आपको पीडीएफ वहां पे मिल जाएगी दोस्तों। तो ये इंफॉर्मेशन है अब आपके लिए। अब हम क्लास को स्टार्ट करना की ओर जा रहे हैं क्लास को, तो आप चलिए हमारे साथ क्लास को देखिएगा और समझिएगा, आप कोशिश करना है, ठीक है। चलिए हम चलते हैं और पहले क्वेश्चन की साइड जाएंगे। इसको भी आप कर लेंगे। चलिए, ये क्वेश्चन है आपके पास स्क्रीन पे, और कोशिश करिएगा कि क्वेश्चन जो है उसको आप जल्दी से बना पाए। फर्स्ट क्वेश्चन, इसलिए टाइमर 1 मिनट के अराउंड आपको टाइम दिया गया है। प्रयास करिएगा कि जल्दी से आप इसका आंसर पिन कर पाए। चलिए दोस्तों, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। चलिए फटाफट से आंसर बताइएगा, क्या आएगा इसका आंसर। चलिए, वॉइस वगैरह मेरे हिसाब से सब ओके है, एक बार आप भी चेक कर लीजिए, सब ओके होगा मेरे हिसाब से, तो सब परफेक्ट है।
ना सब परफेक्ट चल रहा है। यहाँ से आप एक बार चेक करिएगा और कमेंट में आंसर जो आए वो आप फटाफट से पिन करिएगा। ओके, आंसर कमेंट में आना चाहिए आपका जल्दी से। टाइमर्स जो दिया है उस टाइम के अंदर ही आंसर कोशिश करें कि आप दे पाएं, और कोशिश करिए कि एक्यूरेसी पे जरूर फोकस करिएगा। आपका मध्य प्रदेश का एग्जाम होगा, या मध्य प्रदेश में इतने सारे आपने देखे हैं एग्जाम्स निकले हैं 2026 के। बैंकिंग एग्जाम देख लें आप, मध्य प्रदेश एफएक्स का जो आया उस पर देख लें, या एसएससी या रेलवे, हर एक एग्जाम्स में आपका परसेंटेज टॉपिक आएगा। तो ये हर एक एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए ये जो पीडीएफ है वो कंडक्ट यहाँ पर कंटेंट जो है वो क्रिएट किया गया है, तो ये हर एग्जाम्स के लिए बेनिफिट रहेगा। चलिए दोस्तों, चलिए साक्षी वर्मा बहुत बढ़िया, वेलकम है आपका भी। चलिए देखते हैं आप क्वेश्चन क्या है, और आगे की साइड हम चलते हैं इसका सॉल्यूशन की साइड, और यहाँ पे हम इन चीजों को भी समझेंगे। कोई अगर डाउट है तो आप पिन करिएगा कमेंट में, उसको हम देखते हैं। चलिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, कुछ क्वेश्चन हिंदी में, बाकी मोस्टली हिंदी इंग्लिश दोनों में रखे गए हैं। आपसे बोला गया है एक विद्यालय है स्कूल में जिसमें 65% स्टूडेंट्स जो है वो कैसे हैं, छात्र, इसका मतलब वो बॉयस है, तथा विद्यालय में छात्राओं की संख्या जो गर्ल्स है वो कितनी है, 315 है। बताइए विद्यालय में वो कुल कितने विद्यार्थी होंगे, मतलब नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट बताना है। मान लिया मैंने नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स उसमें कितने हैं, 100% है या 100 है, जिसमें से वी लिखा बॉयज और जी लिखा गर्ल्स के लिए। 65% छात्र का मतलब है 65%। 65 कितना हो गया आपके पास, 100 का 65%, 65% ले लिया, तो रिमेनिंग गर्ल्स कितना होगा बाय डिफॉल्ट, 35%। क्लियर है, ये क्या हो गया आपके पास में, गर्ल्स होगी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन की लैंग्वेज में जाएं, परसेंटेज की बात क्या है, 315 छात्राओं की संख्या, मतलब गर्ल्स की एग्जिट संख्या कितनी है, गर्ल्स तो है रेशियो परसेंटेज के हिसाब से 35, बट इसका कितना दिया गया है, 315 वैल्यू है, तो ये 315 35% की वैल्यू हुई कि नहीं, इनटू क्या निकालना है, नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट 100% है ना, बॉयज और गर्ल्स मिला के, तो मल्टीप्लाई हमें करना पड़ेगा 100, और इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लें। 5 से काटिएगा ये 7 हो जाएगा, 5 से इसको काटिएगा 5 से ये 6 टाइम जाएगा, 5 से ये कितना हो जाएगा, 3 टाइम गया, और 7 से काटा 1, 7 से 9, तो 9 इंटू 100 करेंगे आपका 900, ऑप्शन नंबर सी ये क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। मे भी मुझे ध्यान है ये क्वेश्चन हम कर चुके थे, बट फिर भी आज फिर से मैंने रिवाइज किया, क्योंकि शायद मुझे लगता है कि ये लास्ट क्वेश्चन हमारा था क्वेश्चन का लास्ट सेशन में। तो ये क्लियर है दोस्तों। अब आगे की साइड चलते हैं, और आपको हर एक क्वेश्चन को अच्छे से टाइम के अकॉर्डिंग ध्यान में रखते हुए सॉल्व जरूर करेंगे आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और टाइमर आपके पास है ये, ठीक है, कोशिश करना है कि आप सॉल्यूशन करेक्ट दे पाए। 45 मिनट्स आपके सेकंड्स आपके पास टाइम है, और उस क्वेश्चन को इतने ही टाइम में कोशिश करें इससे कम में डुएबल बना पाए आप। क्लियर है, चलिए, परसेंटेज ऑल एग्जाम्स के लिए कवर करेगी। ये जो 200 पेज 200 क्वेश्चन लमसम की है पीडीएफ, वो आपके ऑल एग्जाम्स के लिए कंप्लीट रहेगी। बैंक, एसएससी, रेलवे, मध्य प्रदेश का कोई भी स्टेट का एग्जाम होगा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। चलिए 15 सेकंड्स है, कोशिश करिएगा कि आप क्वेश्चन को बना पाए, और ध्यान से रीडिंग पर फोकस जरूर करिएगा। चलिए बताइए साक्षी जी, क्या आंसर आ रहा है आपका। चलिए टाइम आपका हो चुका है। हिंदी इंग्लिश में क्वेश्चन है, और ये मैंने प्रीवियस क्वेश्चन ही लगाया है, ध्यान से देखिएगा आप। क्या लिखा है, इन अ क्लास, एक क्लास में इफ 60% ऑफ द स्टूडेंट्स आर बॉयज। क्या बोला है, एक क्लास है जिसमें से जो बॉयज है वो कितना है आपके पास, 60% है, तो वाई डिफॉल्ट जो गर्ल्स होगी वो कितनी होगी आपके पास, 40% होगी। क्या क्लियर है ये पॉइंट। चलिए आगे क्या लिखा है, एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 36, लेकिन क्वेश्चन में बताया है जो गर्ल्स है ना वो कितनी है, 36, तो आपको मालूम है कि 40 की वैल्यू होगी ये कि नहीं होगी, तो डिवाइड 40 कर दिया। ठीक है, आगे क्या बोला, देन द नंबर ऑफ बॉयज इज, तो बोला गया है बताइए उसमें बॉयज लड़कों की संख्या कितनी होगी, लड़के हैं कितने आपको बताइए, लड़के तो 60% है, मतलब 60 की वैल्यू चाहिए, मल्टीप्लाई 60 करिएगा और सॉल्व कर ले इसको आप बस काट के। 20 से काटा 40 को 2 टाइम, 20 से 63 टाइम काटा,
और 2 से 1 टाइम 2 से 36 काटिएगा, कितना हो जाएगा 18, 18 इंटू 3 करेंगे 54, 54 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मे भी ये क्वेश्चन आप, मैं बताऊं, अगर अगर आपकी स्पीड रीडिंग अच्छी है, देखिए क्वेश्चन करता है डिपेंड रीडिंग पे आपकी, रीडिंग आप एक बार में पढ़ रहे हैं, इसको हार्डली 10 सेकंड्स में आपको क्वेश्चन को पढ़ के समझना है और 10 से 15 सेकंड्स में आपको उसको परफॉर्म करना है। 25 से 30 सेकंड्स के बीच आप इस क्वेश्चन को इजीली आराम से बना सकते थे। क्लियर है? साक्षी जी 54 है और काजल जी आपका भी आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, बहुत अच्छे। चलिए करें हम नेक्स्ट के साइड, चलिएंगे हम क्वेश्चन की साइड, और ये रहा आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान से समझना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, मैं बता रहा हूं एसएससी रेलवे जो एग्जाम्स में आए हैं वो क्वेश्चन भी लगे हुए हैं। क्लियर? जिससे हमें हर एक क्वेश्चन से बेनिफिट मिले कि कौन सा क्वेश्चन किस एग्जाम्स के लिए हमारे लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि ये जो क्लास है वो ऑल एग्जाम्स को हमने ध्यान में रखते हुए आप कंडक्ट किए। चलिए आंसर दीजिएगा और क्वेश्चन को रीड करिएगा प्रॉपर तरीके से, आपको विजिबल होगा मेरे हिसाब से। आने वाली क्लास परसेंटेज के बाद प्रॉफिट एंड लॉस, इसकी भी क्लास लगी हुई है अभी, इस वीक का पूरा शेड्यूल है, इसके बाद नेक्स्ट वीक का भी शेड्यूल रहेगा और नेक्स्ट वीक से मे भी हो सकता है टाइम चेंजेस होगा, तो आपको शेड्यूल में मिल जाएगा। लास्ट क्लास में मैं डिस्कस करूंगा इसका, आपको डेली बेसिस पे ज्वाइन करना है, पूरा प्रॉपर देखिएगा, आपको बेनिफिट होगा। रीजनिंग की फरवरी 5 फरवरी के बाद आपकी क्लास रीजनिंग पे भी स्टार्ट होगी। चलिए 5 सेकंड से ओनली आपके पास, करिएगा। चलिए देखते हैं क्या आंसर आ रहा है आपका, समझते हैं इन चीजों को भी हम। चलिए क्या लिखा है, यदि x% ऑफ 10.8 इक्वल 32 पॉइंट कितना लिखा है 4, लिखिएगा x% ऑफ 10.8 इक्वल 32.4 है। ये क्वेश्चन में गिवन है, आपसे पूछा गया फाइंड द एक्स, एक्स की वैल्यू आपको निकालना है कि एक्स की वैल्यू कितनी होगी। क्लियर है? चलिए देखते हैं, साक्षी का आ रहा है ऑप्शन डी। चलिए देखते हैं साक्षी आपका भी, आप ध्यान से देख पा रहे होगा, ये परसेंट आप रिमूव करेंगे तो आप सिंपल तरीके से मैं तोड़ रहा हूं, ऑफ का मतलब इंटू है, इसको लिखा मैंने 10.8, परसेंट रिमूव किया तो मैंने 100 लिखा और इक्वल में इसको मैंने सेम लिख दिया 32.4। ध्यान से देखिएगा, अगर आप देख पा रहे होंगे ये वैल्यू और ये वैल्यू कट रही है, ये पूरा कट रहा है 1 टाइम और ये कितना जा रहा है 3 टाइम, 3 इंटू 100 करेंगे तो x की वैल्यू यहाँ 3 इंटू 100 करने पर कितना आएगा 300। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। और ये क्वेश्चन आरआरबी जी जिसे बोलते हैं जूनियर इंजीनियर रेलवे का जो डिपार्ट आपका एग्जाम होता है, जैसे लाइक एएलपी है, आपका एनटीपीसी है, ग्रुप डी। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ जो अब क्वेश्चन आएगा, कोई क्वेश्चन जेई का भी हो सकता है, ग्रुप डी का भी हो सकता है, या फिर एनटीपीसी एएलपी, ये आपको एसएससी जीडी जो भी प्रीवियस क्वेश्चन है वो हमने लगाए हुए हैं जिससे आपको क्लियर है। क्लियर है इतना? गॉट इट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड चलेंगे हम। क्वेश्चन ये है और ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन में मैं 1 मिनट का टाइम आपको दे रहा हूं, प्रॉपर 1 मिनट का टाइम है, रीडिंग करें और कोशिश करिएगा, ऑप्शन भी है आपको, जैसे एक्यूरेसी पे जरूर फोकस करिएगा। चलिए, और वीडियो को लाइक शेयर, जितने भी आपके ग्रुप हैं उसमें आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, आपकी शेयर करने से ये वीडियो उन लोगों तक भी पहुंच सकता है जिनके लिए ये रिक्वायर है, नीड है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे रहते हैं जो हर चीज पैड अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बेसिक टू एडवांस हर एक कॉन्सेप्ट को सीखना उतना पॉसिबल नहीं रहता है जो सही तरीके से होना चाहिए। तो शायद आपके एक वीडियो से किसी की हेल्प हो सके, इसके लिए आपसे यह है कि गुजारिश, एक बार वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। चलिए 10 सेकेंड्स है, करिएगा, आंसर करिएगा फटाफट से। आंसर क्या आ रहा है बताइए, साक्षी, काजल जी और भी जो हमारे साथ मेंबर्स कैंडिडेट्स जुड़े हुए हैं, आप भी आंसर बताइएगा। टाइम्स आपका हो चुका है शायद, मैंने, मुझे ध्यान है मैंने लास्ट क्लास में इस तरीके का पैटर्न का कुछ क्वेश्चन किया हुआ था जिसमें इनकम पे बेस्ड था। इसमें बोला गया है रीता स्पेंड, हिंदी में भी देखें, रीता अपनी मासिक आय का 25% घर के किराए पर
तथा शेष राशि का 30% भोजन पर। ये रिमेनिंग वाला है, देखिए लिखा है ना, रीता स्पेंड 25% ऑफ मंथली इनकम ऑन हाउस रेंट एंड 30% ऑफ द रिमेनिंग इनकम। मतलब ये हुआ, जब कभी भी ऐसा आ जाए, रिमेनिंग इनकम का मतलब होता है अगर मेरी इनकम 100 रुपए है तो मैंने उसका 25% 25 रुपए खर्च कर दिया किस पे, लाइक स्पेंड किया हाउस रेंट पे, मकान की रेंट पे या रूम रेंट पे। तो अब शेष रिमेनिंग कितना बचा, 100 में से पहले वो माइनस करेंगे सब्ट्रैक्ट, तो 25 माइनस हो गई 75। अब जो रिमेनिंग इनकम हुई वो मेरी 75 है। 75 पे अब हम देखेंगे 30% कितना बनेगा। तो अगर हम 100 लेंगे तो ये होगा। तो सेम कंडीशन आपको पहले क्वेश्चन को रीड करना है, क्या क्वेश्चन में रिमेनिंग इनकम वाला कॉन्सेप्ट या डायरेक्ट हम एक्सपेंस को जोड़ सकते हैं। तो इसमें देखिएगा, शेष राशि का 30% भोजन पर व्यय करती है, यदि वह 5,200 रुपए सेव करती है तो इनकम बताइए क्या है। क्वेश्चन में हमें इनकम निकालना है। इनकम को मैंने रीता को नाम से मैं रीता मान ले रहा हूं कि ये रीता ही लिखा है और रीता की ये इनकम हो गई। इसको मान लिया कि यही इनकम है, इसको एक्स वाई जेड जो भी इच्छा आप मान सकते, मल्टीप्लाई करेंगे। देखिएगा ध्यान से, ये हमें क्या है क्वेश्चन में गिवन है, ये हमारे पास सेविंग गिवन है, तो हम इनकम से सेविंग की साइड ही बढ़ेंगे। 25% अगर आपने खर्च कर दिया तो 100 में से 25 माइनस करेंगे, कितना बचेगा 75%। तो अभी हमारे पास कितना बचा, 75% हटाए तो 100, या हम 3/4 भी लिख सकते हैं। ये रिमेनिंग इनकम है। इसका 30% 30% फूड पर आपने खर्च किया, अगर 100 में से फिर 30 खर्च किया तो कितना बचेगा 70 तो आप लिखेंगे 70/100 क्योंकि 70%। और ये टोटल क्या होगी, सेविंग। टोटल इसको सॉल्व करेंगे तो सेविंग, बट सेविंग कितना है 5,250। अब इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है तो रीता की इनकम आपकी निकल आ जाएगी, बस इतना काम है। अब इसको आप सॉल्व कर लें, अपने हिसाब से काट लें। देखिए 25 से काटा 3 और ये कितना हो गया 4 हो गया, जीरो से एक जीरो ये काट लिया, कितना बचा। अब आप इसको काट सकते हैं, 5 10 2 12, 3 से काट लें, अगर 3 से कटना 3 से 1 टाइम, 3 से ये देखिए कितने बार जाएगा 17 51 हो गया, एक बचा 15, तो 3 से कितने बार में 5 बार जाएगा और जीरो, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा 1750। अब क्या बच रहा है रिमेनिंग, देखिएगा रीता की इनकम मान ली एक्स है या रीता को आर ले ली, यहाँ क्या बचा आपके पास ओनली 7, यहाँ कितना बचा 4 इंटू में कितना है 10, और यहाँ कितना बच रहा है 1750। काटिएगा, इसको काटना है आपको, अगर तो काट ले, 7 से काटिएगा 1 टाइम, 7 से 7 से 2 टाइम जाएगा 14 हो जाएगा, 3 बचेगा और ये 5 35, 7 से 5 टाइम जाएगा और जीरो, 250 बार में ये कैंसल। ये बना आपके पास 40, क्रॉस मल्टीप्लाई में करिएगा 250 से मल्टीप्लाई, आपका इनकम का इसमें निकल के आ जाएगा कि आंसर कितना बन रहा है। क्लियर है यहाँ पे, बड़ा बड़ा जाए आगे की साइड, बिल्कुल साक्षी जी और काजल जी आपका क्लियर है। कोशिश करना है कि कॉन्सेप्ट पूरा ही क्लियर रहे, अगर कॉन्सेप्ट में कहीं भी डाउट लगता है आपको, आप कमेंट, आपके पास ओपन है। लाइव क्लास का बेनिफिट यही है कि आप तुरंत कमेंट करिएगा, हम उसको देख के तुरंत एक बार एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्लियर है ये चीज। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधा आंसर निकल आएगा आपके पास में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड बढ़ेंगे, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा समझिएगा। देख सकते हैं एनटीपीसी रेलवे 21 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन, इससे अच्छा कोई एग्जाम एग्जाम नहीं हो सकता है जिसमें आपको डायरेक्ट ही वो क्वेश्चन मिल रहे हैं जो प्रीवियस ईयर हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं। इससे ये क्लियर होता है कि हम किस लेवल पे आपका क्या एग्जाम है। चलिए इसको क्वेश्चन को बनाइएगा, कोशिश करिएगा। आप परसेंटेज पूरी एक क्लास से पूरा ही देखिएगा, मैंने इसको 7 क्लासों में डिस्ट्रीब्यूट करके मैंने को किया है, जिससे हर एक कॉन्सेप्ट को आपका क्लियर कर पाऊं। हर लेवल रखा है 7 क्लासों में जिससे क्लियर हो पाए। ये हमारी 4th क्लास है, अभी भी इसके बाद भी 3 क्लास ऑलरेडी आप चल सकते हैं, चैनल पे लगी हुई है। चलिए बहुत बढ़िया, करिएगा आंसर करिएगा फटाफट से कमेंट में आप। चलिए टाइम आपका ओवर हो चुका है, कोई आंसर, किसी का कोई आंसर कमेंट बॉक्स में एक बार बताइए कमेंट में जल्दी से। चलिए देखिएगा ध्यान से पढ़िएगा, क्या बोला गया है आपसे,
यदि एक परीक्षा में 370 छात्र सम्मिलित हुए, एग्जाम में अपेयर कितने हुए 370 एग्जाम में, जिसमें से 352 उत्तीर्ण हुए, पास हुए। क्या लिखा है 370 स्टूडेंट्स अपेयर इन एग्जामिनेशन आउट ऑफ विच 352 पास। पास कितने हुए इसमें से सर 352, अपेयर कितने थे आपके पास इतने, और पास कितना हुआ आपके पास कैंडिडेट्स स्टूडेंट्स 352। पूछा गया है पास का परसेंटेज क्या है, और अप्रोक्सीमेट लगभग में लिखा है। एक क्लियर है आपके पास कि थोड़ा बहुत 19-20 चेंज होगा, तो देखिए कैसे निकालेंगे पास का परसेंट। पास कितने हुए सर 352, कितने अपेयर हुए थे 370, और परसेंट निकालना 100। को सॉल्व करिएगा, लमसम क्या आपका आंसर आ रहा है, इसको सॉल्व करके देखिए। एक जीरो से जीरो काटिएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 352 और जीरो, और 37 से आप डिवाइड कर दे, सिंपल सा था। बेसिक तरीके से जाए आप करिएगा डिवाइड, आप अपने तरीके से जाके करिएगा। ये 37 और ये 35 है, तो वन टाइम तो है नहीं है। अब देखिएगा इसका सीधा सीधा आप जाइएगा करके देखिएगा, क्या 8 टाइम जा रहा है या 9 टाइम। दो ही ऑप्शन है, 8 का एक ऑप्शन है, 9 के आपके पास 3 ऑप्शन है, तो आपको चेक करने पड़ेगा। आप 9 टाइम करके देख लें एक बार। 9 7 कितना हो गया 63 का 3 6 कैरी हो जाएगा, 9 तिया 27 और 6 कितना हो जाएगा सर 33 हो जाएगा। तो ये 333 समथिंग जाएगा, 3 मतलब 9 टाइम तो जाएगा, कम कंफर्म है। करके देख लो कितना आएगा 333। माइनस करिएगा, 12 में से 9 जाएगा, 3 जाएगा तो 9 आएगा यहाँ पर। यहाँ पर कितना हो जाए 5 में से 4 जाएगा 1, और ये कैंसिल। यहाँ से कितना बचा आपके पास में, कुछ मिल रहा है हमें क्या 0। अब देखिएगा क्या लमसम इसमें जा रहा है आपके पास, 33 से करिएगा 190 के समथिंग, कौन सा ऑप्शन जाएगा। ये तो कैंसिल हो गया, 90 तो जाएगा नहीं क्योंकि ये 0 तो बनेगा नहीं, कंफर्म है। ये भी कैंसिल क्या 5 बार जाएगा, ये 7 टाइम। अगर आप 7 टाइम जाओगे इसका, तो ये क्या 7-21 210 ऊपर जा रहा है, तो ये भी कैंसिल हो गया। लमसम आंसर जाएगा वो 95% के अराउंड ही जाएगा। ये अप्रोच आपको रखना है एग्जाम में, क्योंकि हर क्वेश्चन को हमें, हाँ 96 अप्रोक्स है, तो 90, अच्छा 96% जा रहा है अप्रोक्स। चलिए एक बार चेक कर ले रहे हैं, इनका आ रहा है, देखिएगा। साक्षी जी का आया है, थोड़ा सा उसको देखते हैं हम। 97 इंटू, यहाँ 190 मिल रहा है, कितना जा रहा है अगर 5 टाइम ले रहे हैं आप, ये हो गया 150 और ये हो गया 35, तो ये बनेगा 185। और अगर इसका हम करते हैं 6 टाइम, तो ये 36 18 180 और 7 6 42, ये बनेगा आपके पास कितना ये। बट 190 लमसम जाएगा, तो 5 टाइम 95 के अराउंड जाएगा, अप्रोक्सीमेट आंसर रहेगा 95। साक्षी जी क्लियर है। चलिए 95 ऑप्शन नंबर डी आएगा, बिल्कुल पी के पॉइंट जी आपका भी क्लियर है। क्लियर है, अप्रोक्सीमेट देखना है आपको ये चीजें क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करिएगा सॉल्व। 45 सेकंड्स के अराउंड टाइम दे रहे हैं आपको, डुएबल करिएगा आप। चलिए प्रॉपर विजिबल होगा, जुड़िएगा हमारे साथ, प्रॉपर टाइम देके पढ़िएगा, समझ में आएगा। साक्षी वर्मा है सर, ओके क्लियर है ना। कोई डाउट है कमेंट में पिन करना है आपको। पिन करने के बाद मैं खुद क्वेश्चन करने के बाद एक बार देखता हूं, जिससे मैं रिप्लाई आपका कर पाऊं, कोशिश ये करता हूं क्लियर। चलिए हो सकता है कहीं जल्दबाजी में हम मिस्टेक कर जाए या फिर कहाँ पे, तो इसलिए कमेंट में आप बताइएगा, उसको रीचेक जरूर करेंगे हम। चलिए इस क्वेश्चन को देखिएगा, 10 सेकंड 15 सेकंड के अराउंड टाइम है, और करिएगा कोशिश क्वेश्चन को। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, इससे क्लियर हो पाए कि आपको क्लियरिटी आ रही है समझ में, ठीक है। चलिए 10 सेकंड्स और एक्स्ट्रा है, कोशिश करिएगा, क्वेश्चन को बनाइएगा कोशिश करके, और समझिएगा आप क्या है क्वेश्चन। करें 10 सेकंड्स और है आपके पास में। चलिए देखिएगा, आप समझिएगा आप क्या लिखा गया है। एक छात्र को गणित में पहले सत्र की तुलना में दूसरे सत्र में 16% अधिक अंक मिले। इंग्लिश में भी पढ़ लें, आ स्टूडेंट गॉट 60% मोर मार्क्स इन द सेकेंड सेमेस्टर देन इन द फर्स्ट। क्या बोला है, पहले
की तुलना में दूसरे में 16% अधिक। यहाँ पे भी लिखा 16% मोर मार्क्स इन दी सेकंड सेमेस्टर, सेकंड में देन कंपेयर फर्स्ट सेमेस्टर। 2 सेमेस्टर है, फर्स्ट और सेकंड। हम रोमन नंबर में भी ले सकते हैं, जैसे भी आपको लेना है, 2 सेमेस्टर है, ठीक है। किसमें बोला है? पहले सत्र की तुलना में दूसरे में। तो पहले में मान लो आप कितना मिला सर? 100 मिला, एक लमसम। तो 100 का 16% ज्यादा, 16 ज्यादा होगा ये, तो सेकंड में कितना मिलेगा? 116 ही मिलेगा। क्या पॉइंट क्लियर है ये आपको? फर्स्ट वाले की कंपेयर में सेकंड दूसरे सत्र में कितना मिला आपको? 16% मोर मिला, अधिक मिला। क्लियर है? अब देखिए क्या है, दूसरे सत्र में उसका कितना मिला? 87 लिखा भी है। हिज स्कोर सेकंड सेमेस्टर इज 87। सेकंड में मिला कितना है? 87। बट यहाँ सेकंड में मिला कितना है आपको? इसके अकॉर्डिंग 116। इसको डिवाइड करिएगा और क्या निकालना है? तो पहले सत्र, पहले में कितना था? 100 मल्टीप्लाई 100। और इसको आप सॉल्व करिएगा काट के, कितने बार में ये कैंसिल हो रहा है, काटिएगा इस नंबर को। देखते हैं 87 आप कैसे नंबर को काट पा रहे हैं। 87 को काट के देखिएगा एक बार, आप किस नंबर से आप इसको काट पा रहे हैं, देखते हैं। करिएगा जल्दी से आंसर, कमेंट में बताइएगा जल्दी से। देखिएगा, मैं शुरू से आपसे बोल रहा हूं एक चीज, मैंने आपको पहले भी हिंट किया था, अभी भी कह रहा हूं, अभी भी आप लोग लाइव जुड़े हुए हैं। प्लीज अगर पॉइंट को इजी बनाना है तो टेबल पर फोकस जरूर करिएगा। टेबल को कोशिश करिएगा 20 तक अच्छे से याद हो, बट 20 के ऊपर जाओगे तो बेनिफिट डेफिनेट मिलेगा। क्यों? देखिएगा, क्या मैं एक नंबर 29 लूं और 29 से इस नंबर को काट दूं मैं 3 टाइम्स, और 29 का देखिएगा, 29 का आप 4 टाइम करिएगा, क्या ये नंबर कैंसिल आउट होता है? 9 चौके 36 का 6, 3 कैरी, 4 दूनी 8 और 3 कितना? 11। तो ये 29 से ही कटा कितने टाइम? 4 टाइम। और 4 से 1 टाइम, 4 से ये कितने बार जाएगा? 100। आप बोलोगे 25, 25 इंटू 3 करोगे कितना आएगा? 75। तो ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। एनटीपीसी रेलवे 25 1 21 शिफ्ट 1 में आपका क्वेश्चन। अब प्रॉब्लम कहां फंसनी थी? वो केवल इतने ही स्पॉट में आपको प्रॉब्लम जाती है कैलकुलेशन के, सर नंबर्स को काट नहीं पाते हैं। इसके लिए नो टेंशन, डिविजिबिलिटी रूल्स हम पढ़ेंगे जब नंबर सिस्टम को स्टार्ट करेंगे, संख्या पद्धति, उसमें हम डिविजिबिलिटी रूल्स भी पढ़ेंगे। बट अभी के लिए कैलकुलेशन के लिए आपसे यही है, आप एक बार टेबल को लर्न करें 20 तक, 20 के ऊपर, जिससे कैलकुलेशन आपका इजी रहे। क्लियर है? थैंक यू। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ा जाए फिर इसमें। चलिए, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं, एक एवरेज टाइम दे रहा हूं, किसी में ज्यादा किसी में कम, जिससे आप प्रिपेयर हो पाए एग्जाम। चलिए, चलिए करिएगा, आंसर करिएगा आप सभी लोग भी। थर्टी सेकेंड्स हैं अभी भी आपके पास, कोशिश करिएगा फटाफट से आप आंसर दे पाए। कोई आंसर? साक्षी जी आपका आंसर पी के पॉइंट करके जो है आपका, काजल जी आंसर बताइएगा आप लोग। चलिए 5 सेकेंड्स अराउंड क्वेश्चन है, पैटर्न कर चुके हैं, अब आपको देखना है कि आप इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं कि नहीं। देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। आपसे बोला है आ स्टूडेंट मस्ट ऑब्टेन 40% मार्क्स टू पास द एग्जामिनेशन, ही गॉट 70 मार्क्स एंड फेल्ड बाय 20 मार्क्स। आप ये बताइएगा, एक स्टूडेंट था जिसको पास होने के लिए केवल 40% ही चाहिए थे, एग्जाम्स जो भी था 100%, उसका 40% अगर मिलता तो वो इजिली पास हो जाता। बट उसको हुआ क्या है? 70 मार्क्स तो मिले और 20 से वो क्या हो गया? फेल हो गया। तो कंडीशन तो है, अगर 20 मिलती तो वो पास हो जाता, क्योंकि पास का 40% है। तो आप क्या करिएगा? उसको पास करा दे। पास कैसे होगा? 70 तो उसको मिले थे और 20 से वो फेल हुआ था, तो 20 देते। अगर ये कर दे तो वो क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आप बोलोगे बिल्कुल हो जाएगा। और सर पास का परसेंट कितना है? 40%। तो मैं इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूं कि जो ऐड कर रहा हूं मैं 70 + 20,
ये जो ऐड करेंगे जो भी होगा वो कितना होगा 40% इक्वल होगी ये वैल्यू, क्योंकि ये क्वेश्चन में ही बोला है, ये पासिंग का परसेंट है। आपसे पूछा गया है फाइंड दी मार्क्स, पूर्णांक ज्ञात करिए, आप मतलब टोटल निकालिएगा उसका कितने नंबर्स का एग्जाम था, ऐसा भी आपसे बोला जा सकता है। 100% की वैल्यू निकालना है आपको। तो ये कितना हो गया 90, 90 वैल्यू है कितने की, कोई 40 के 100 की वैल्यू, तो 100 का मल्टीप्लाई करिएगा और देखिएगा निकाल के इसको करिएगा आप। चलिए 20 से काट ले इसको आप, कितना हो जाएगा 2 टाइम, 20 से ये काटिएगा 5 टाइम हो जाएगा 100 को, और 2 से काटिएगा 90 45, और 45 का 5 टाइम कितना होगा 225। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। 100% 225 नंबर का वो एग्जाम था, पेपर था। गॉट इट। चलिए क्लियर, बड़े नेक्स्ट के साइड। कोई डाउट है तो बताइएगा, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, जी का क्वेश्चन है, 1 मिनट का प्रॉपर टाइम है आपको। अच्छा क्वेश्चन है, आपको सोचने पे भी करेगा कहां से फ्रेमिंग करें, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप डुएबल बना पाएंगे। चलिए, और कोशिश करें आप जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कर पाए। क्लियर। चलिए, प्रॉपर है मेरे हिसाब से तो सब इसमें। आप करिएगा कमेंट में, जल्दी से बताइएगा आंसर क्या है। चलिए आप सॉल्व करिएगा, मैं जब तक पानी पीता हूँ थोड़ा सा। बहुत अच्छे, काजल जी, साक्षी जी, और जल्दी से आप लोग आंसर बताइएगा। चलिएगा, टाइम बढ़ रहा है आपका, कोशिश करें आप जल्दी से देने का आंसर। कोई आंसर किसी का? सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करें आप प्रॉपर तरीके से, पहले क्वेश्चन को पूरा ही कंप्लीट रीडिंग करें वन टाइम में, और क्वेश्चन में ये देखें कि हमें क्या फाइंड करना है और वो चीज कहां से निकलेगी, कहां से लिंक बनेगी। मैं एक सिंपल सा एग्जाम देता हूं, आप जहां से भी अभी हैं करंट, जिस भी सिटी में हैं, आपको वहां से कहीं दूसरी जगह जाना है, और एक ऐसी जगह जा रहे हैं जहां से आपका डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इनडायरेक्ट तौर पे जाएंगे, कि आपको वहां से ना तो डायरेक्ट बस मिलना है ना ट्रेन का साधन है आपको। तो आप क्या करेंगे, लिंक जोड़ के जाएंगे, कुछ दूरी कहीं करेंगे तय, फिर वहां से दूसरा ट्रांसपोर्ट से जाएंगे आप। तो एक कनेक्टिविटी आपको ढूंढ के जाना है कि हम कैसे राउंड में जुड़ जाएंगे। सेम वही कॉन्सेप्ट मैं इसको समझता हूं, कि देखिएगा ध्यान से पढ़िएगा, मैं समझा रहा हूं आपको, वो चीज समझिएगा आप ध्यान से। देखिएगा, आपसे बोला गया है पी को 500 के अधिकतम अंक, ये चीज हो गई कि 500 का पेपर था, या जो भी मैक्सिमम था वो कितना था 500, सॉरी, पी को 500 के अधिकतम अंक में से कितना मिल रहा है 360 मिल रहा है, मैंने डेटा लिख लिया। पी को केवल 360 मिला, मैक्सिमम कितना है आपके पास 500 है। क्लियर। और P के जो अंक है वो Q के अंक से 10% क्या है, कम है आपके पास, ये भी गिवन है। जो P है 360 वो Q से 10% लेस है। चलिए ठीक है, P का Q से रिलेशन था, Q का रिलेशन किससे है, R से, Q को R से 25% अधिक मिलेंगे। अभी हमें Q और R का नहीं मालूम, बट रिलेशन तो है ना, 25% मोर है। और R को S से 20% कम मिलते हैं। R को किससे, S से मिलते हैं, कितना 20% कम मिल रहा है। S के अंकों का परसेंट बताइए कितना, क्वेश्चन आपके पास ही है। अब आप ऐसा भी तो जा सकते हैं ना कि सर S तक पहुंचना है, लेकिन अभी कहां खड़े हो, P पे, तो P से आप Q जाओगे, Q से R जाओगे, R से S जाओगे, आंसर मिल सकता है। या उल्टी गाड़ी चला दो, S से पहुंचोगे R, R से Q जाओगे और Q से P जाओगे, तो भी आपके पास पहुंच जाओगे। टोटल बताया है कि यहां पर कितना है, केवल 500। आपसे ये पूछा गया है S का बताइए, आउट ऑफ 500 में से व्हाट परसेंट, कितना परसेंट है उसका, 80%, 72 या 70। क्लियर है। चलिए ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, साक्षी जी का भी देखते हैं, अब देखिएगा ध्यान से समझ।
P का 360 है, P के अंक Q के अंक से 10% कम है। हम एक चीज कर सकते हैं, अभी हम बताएंगे, रिलेशन रेशियो का पढ़ेंगे, थोड़ा सा रेशियो का कॉन्सेप्ट इंक्लूड है। देखिएगा P और Q के लिए क्या है, P और Q के लिए जो रेशियो गिवन है वो क्या है, P के अंक Q के अंक से 10% कम है। 10% का मतलब है अगर Q 10 है तो 10% कितना होता है, 1/10, तो 10 से 1 कम, इसका मतलब P कितना होगा। फिर ये रेशियो बना रहे हैं अभी केवल हम ये चीज, क्लियर। ये पहला वाला बना, P और Q का रिलेशन मिला, क्लियर है। अब आगे की साइड हम जाएं तो आगे की साइड भी थोड़ा सा पढ़ के देखें, उसको समझ ले। Q को R से 25% अधिक मिलते हैं। दूसरा रिलेशन बनाए हम Q का और किसका, R का। Q को R से कितना मिल रहा है, 25% अधिक, Q को R से, तो R को हमने मान लिया कितना है, ये मान लिया आपका 100 है। 25% मोर हो गई, ये Q कितना होगा, 125, काटेंगे 25 से तो ये 5 टाइम और ये कितना हो जाएगा 4 टाइम। रेशियो कितना मिला यहाँ से, 5:4 मिला, किसका, Q और R को। नेक्स्ट है R और S, चलिए देखते हैं R और S। तो R और S का भी देखिए रिलेशन बनाए हम, R को S से 20%, अगर S को 100 है तो 20% कम, इसको मिलेगा 80, और रेशियो बनाएंगे 20 से काटेंगे, ये 4 हो जाएगा, ये 5, कितना बन गया 4:। इन सभी को अगर आप कंबाइंड करिएगा तो देखिए इस तरीके से कर सकते, P Q R और S। ध्यान से देखिएगा कैसे लिखना है। P और R, Q कितना है 9:10, कलर चेंज। Q और R कितना है, Q और R 5 और 4, इसके नीचे लिखना है 5 और 4, क्लियर। फिर से कलर चेंज। R और S कितना है आपके पास, 4 और 5, इसके नीचे जाएगा 4 और, अब इसको कंबाइंड रेशियो में आप कन्वर्ट करिएगा। कैसे करिएगा देखिएगा, ब्लैंक स्थान ये है दो, एक ये है, एक यहाँ है और दो यहाँ, ये सभी चीजें हम रेशियो पढ़ेंगे टॉपिक, वहां आपको बताएंगे किस तरीके से करना है, ये मेथड सिखाएंगे। क्या करना है, इन स्थानों को फिल करना है, तो कुछ नहीं करना है, सिंपल सा देखिएगा, इसके पास में ब्लैंक के पास में क्या है, ब्लैंक के पास में 4 है, तो यहाँ फिल करते जाइए, ये 4 लिख दीगा, यहाँ 5 कर दे, इसको आगे बढ़ा के 10 को यहाँ लिख दें आप, और इस पे भी लिख दे, यहाँ 4 को लिख, और मल्टीप्लाई करिएगा और काटा पीटी, जो चीज कॉमन उसको काट सकते। जैसे इसमें देखिएगा क्या कॉमन है, आप बोलोगे सर 5 ये है, 5 ये है, 5 इसमें 10 में है ना, 5 आपके पास में है, 5 से काटेंगे 2 मिलेगा, और 5 ये है तो कैंसल आउट। और कुछ कैंसल है, 4 4 4 4, सर बिल्कुल 4 ये है, 4 कोई भी काट लो, ये वाला कट गया, 4 इसमें काटा, 4 इसमें काटा, यहाँ क्या बचा 9 बचा, यहाँ कितना बचा आपके पास में 10 बच रहा है, यहाँ कितना बचा है 4 दूनी 8, मल्टीप्लाई करेंगे ये 8 बचेगा, और यहाँ कितना बच रहा है सर 10 बच रहा है। क्लियर है, गॉट इट। ये रेशियो निकला P का, Q का, R का और S का। क्वेश्चन में देखिएगा क्या गिवन था, P को कितना मिला है सर 360 मिला है, 360 P को मिला है ना, P है कितना जबकि यहाँ पर 9 है। किसका निकालना है, S का। S कितना है यहाँ से, S कितना है यहाँ से 10 है, तो हम बोल सकते जो 360 वैल्यू है वो आपके पास 9 की वैल्यू है, इनटू किसकी निकालना है 10 की। 9 से काटा 1 टाइम, 9 से ये काटो कितने टाइम, ये बनेगा कितना आपके पास 400, 400, क्लियर है। परसेंट निकालेंगे तो सर 400 मिला कितने में से, 500 में से, तो मल्टीप्लाई 100% में करिएगा, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से काटेगा, आपका आंसर आएगा 80%, ऑप्शन। आप ऐसे भी रेशियो की भी आप पे कर सकते हैं। आपको लग रहा होगा डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट नहीं है, मैंने आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से उसको एक एक चीज लिखी, इसलिए आपको लग रहा है। आप डायरेक्ट जाइए, आप उसमें 28 से भी बना सकते। क्लियर है। ये क्वेश्चन अच्छा था जो जेई के एग्जाम में पूछा, इस तरीके का बैंक के एग्जाम में भी क्वेश्चन मिलता है, आपको वो भी सॉल्व करना है। चलिएगा इस क्वेश्चन को बनाइएगा, ये रहा टाइमर, आप ध्यान से करिएगा क्वेश्चन, फटाफट से आंसर करिएगा। टाइमर को साइड में करता हूँ, करिएगा। बिल्कुल साक्षी जी और काजल जी आपका भी राइट है, करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको बनाइएगा। और ध्यान से क्वेश्चन को रीड करिएगा आप प्रॉपर तरीके से, क्लियर है। मैं कमेंट पे भी देख रहा हूँ, जिसका आंसर आया है वो प्लीज कमेंट में आंसर बताइएगा। और चलिए
करिएगा, प्रयास करें आप लोग। गलत हो होने दे, लेकिन कोशिश एटलीस्ट जरूर किया करें आप लोग। क्या आंसर आ रहा है आपका? 12 सेकंड्स, 12 सेकंड्स रिमेनिंग है इन दिस क्वेश्चन, सो प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन। 5 2 3 और टाइम ओवर। चलिए, कम से कम क्वेश्चन को ही रीड प्रॉपर करिएगा आप। चलिए देखिएगा, आप समझिएगा क्या बोला गया है। इफ 1/4 ऑफ एक्स इक्वल 30% ऑफ वाई। हिंदी में देखें, एक्स का 1/4 वाई के 30% के बराबर है। क्लियर? मैं अभी इस इतना ही इक्वेशन जो दिया है ना, इसको ही लिख रहा हूं बस। एक्स का 1/4, सर 1/4 कितना होता है? 1/4 कितना होता है? 25%। क्योंकि ये परसेंट में दिया है, ये किसमें? फ्रैक्शन में। दो तरीके, या तो इसको आप परसेंट में कन्वर्ट करिएगा, या फिर इसको भी क्या कर दे, फ्रैक्शन में करिएगा। जैसे भी आपकी सुविधा, आप डुएबल बना सकते। मैं इसको 1/4 को लिख सकता हूँ 25%। एक्स का 1/4 मतलब 25%। मैं क्या लिख रहा हूँ? एक्स का 25 किसके इक्वल है? वाई के 30% के। ये क्वेश्चन में ही बोला है फर्स्ट। परसेंट से परसेंट कैंसल, 5 से काटा तो ये 5 आ गया, 25 5 से काटा ये। यहाँ रेशियो बनाई गया, x अपॉन वाई करेंगे, y को यहाँ लाएंगे तो 5 को यहाँ लाएंगे तो ये बनेगा 6 अपॉन में। ये आ गया x और y का एक रिलेशन, रेशियो 6:5। फिर देखिएगा, ये देखिएगा विच लिखा है ना, विच आए या हु लिखा है, या हिंदी में जो लिखा है, ये हमेशा किसको? नियरेस्ट पर्सन y के लिए करेगा। जब हम सिटिंग पजल पढ़ेंगे वहां पे भी ये चीजें आपकी आएंगी। क्लियर है? तो ये जो लिखा है, इस पॉइंट को फिर से ध्यान से पढ़िएगा। क्या बोला है? जो कि जेड के 45% के बराबर। एक दूसरी इक्वेशन है कि वाई का जो 30% है ना, ये 30%, ये किसका है? जेड के 45 के इक्वल है। जेड के 45% के भी इक्वल है। तो इस चीज को भी आप करिएगा इक्वल। परसेंट से परसेंट गया, 15 से काटा 2 टाइम, ये कितना हो गया? 3 टाइम। और y रेशियो जेड कितना हो गया? यहाँ से 3/2 हो गया। तो एक y जेड का रिलेशन एक्स वाई। पूछा क्या है? जेड के संदर्भ में x का परसेंट क्या है? x एज अ परसेंट ऑफ जेड। पहले आप एक्स वाई जेड कंबाइंड निकालने, कैसे निकालेंगे? सिमिलर कॉन्सेप्ट वही है। देखिएगा, x y और z। x कितना है? 6 है। y कितना है? 5 है। यहाँ करिएगा आप, y कितना है? 3 है, नीचे से लिखना है। और z कितना है? 2 है। बनाइएगा, 5 को यहाँ करिएगा, 3 को यहाँ आगे बढ़ाइएगा, और देखिएगा ये 6 कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। ये 15 हो जाएगा सर। और ये कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। x की वैल्यू 18 हो गई, y कितना हो गया? 15, और z कितना हो जाएगा आपके पास? 10। ध्यान से देखिए क्या बोला है, z के संदर्भ में x का परसेंट। x का परसेंट, तो x ऊपर आएगा। x कितना है सर यहाँ पर? 18, ये 18। किसके संदर्भ में? जेड। किसके रेफरेंस में हो रहा है? जेड। जेड कंपेयर हो रहा है 10, तो ये जेड आएगा नीचे 10। परसेंट बोला तो 100। जीरो से जीरो कैंसिल, 18 इंटू 10 180। आपका ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो। आई होप कि क्लियर हुआ होगा आपको। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट की साइड। देखिएगा, इस क्वेश्चन को बनाइएगा। चलिए 40 सेकंड है, ओनली 40 सेकंड से इस क्वेश्चन को पढ़िएगा, समझिएगा। और आपको लग रहा होगा किस तरह ये बैंक एग्जाम में काफी पूछा जाता है, अदर एग्जाम में तो बनता ही है क्वेश्चन ये वाला, क्लर्क एग्जाम में। देखिएगा, चलिए साक्षी जी, काजल जी, बताइए आंसर जल्दी से। सॉरी। चलिए, बहुत बढ़िया, जल्दी से आंसर दीजिएगा आप लोग। चलिए करिएगा, प्रयास करिएगा, जल्दी से आप लोग बताइएगा इस क्वेश्चन को। ध्यान से समझना है आपको। क्या बोला है? इफ द न्यूमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाई 20%। आपको मालूम है, जो फ्रैक्शन रहती है वो क्या रहता है? न्यूमिनेटर अपॉन क्या रहता है? ओरिजिनल डिनोमिनेटर। कोई हिंदी में आप क्या बोलते हैं? अंश बटे हर बोलते हैं। क्लियर है? आप अपने हिसाब से बन सकते।
तो मान लिया जो भी अभी न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर था वो मान लो आप एन और डी ही है, या एक्स वाई जो भी मानना है आप मान सकते। ये अपने आप में हर बंदा, दुनिया का हर बंदा, हर व्यक्ति अपने आप में कितना होता है? 100%, 100%। अगर वो चीज बढ़ती है तो 100 में प्लस करते हैं, और घटती है तो 100 में क्या करते हैं? हम माइनस करते हैं। क्लियर है? इंक्रीज होगा तो क्या करेंगे? ऐड करेंगे 100 प्लस, और अगर डिक्रीज होगा तो 100 से हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। क्वेश्चन में क्या बोला गया है? इफ यदि न्यूमिनेटर जो है वो फ्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है, कितना हो रहा है इंक्रीज? 20%। 20% इंक्रीज होगा, 100 में 20 ऐड करेंगे तो सर जो न्यूमिनेटर होगा वो कितना हो जाएगा? 120 एन हो जाएगा। 120 एन का मतलब हो गया न्यूमिनेटर। ठीक है, अब आगे क्या बोलता है? और डिनोमिनेटर जो है वो क्या हो रहा है? डिमिनिश कर रहे हैं, अब घटा रहे हैं, कम कर रहे हैं। कितना? 10%। तो सर 100 से 10 कम होगा, ये 90 हो जाएगा। आप ये 90 डी लिख सकते हैं, और ये यहाँ पर इंटू माना जाता है, आप लिखना चाहते तो लिख सकते हैं। क्लियर? जब आप ऐसा करते हैं तो क्या बोलता है? द वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन इज 16 16 राइट अपॉन 21। 16 सही 16/21 आपको क्या मिलता है? मतलब कब? जब आप न्यूमिनेटर को 20% इंक्रीज करते हो, डिनोमिनेटर को 10% लेस करते हैं, तो जो रिजल्ट मिलता है वो कितना मिलता है? सर हमें इक्वल करके 16/21, 3/21। आपसे बोला गया है वास्तविक या ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या है, तो हमें ओरिजिनल में बताना है कि n/d, ये जो ओरिजिनल है ना, इसको माना, ये आपकी ओरिजिनल कितनी होगी? n/d। तो जिसको निकालना उसको यहीं छोड़िएगा, उसकी सीट तो रिजर्व है। आप बाकी का सॉल्व करिएगा। इसको देखो 30 से काटिएगा, 30 से काटिएगा, 30 से ये काटा सर 3 बार, और इसको काटिएगा 30 से आप, तो ये कितना हो जाएगा? 4 बार हो जाएगा। 4 से एक बार, 4 से 16 जाएगा 4 बार, 3 से एक बार, 3 से ये जाएगा कितना? 7। तो n/d की वैल्यू कितनी आ गई? 4/7। तो ओरिजिनल फ्रैक्शन कितना हो गया? 4/7। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आई होप दोस्तों कि ये क्लियर हुआ होगा कॉन्सेप्ट आपको। क्लियर है? चलिए पढ़ेंगे हम नेक्स्ट की साइड भी। इस क्वेश्चन को आप एक बार होमवर्क में करेंगे ट्राई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड हम चलेंगे। इस क्वेश्चन को देखिएगा, कोशिश करिएगा, और देखते हैं आप भी क्या कर पाते हैं, ट्राई कर पा रहे हैं नहीं। 1 मिनट का टाइम है, पढ़िएगा और प्रयास करिएगा। चलिए करें फटाफट से, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा आप लोग भी। चलिए चलिए 35-34 सेकेंड्स अराउंड टाइम है आपका। चलिए देखते हैं इसमें क्या अप्रोच हो सकता है। मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, सॉल्यूशन आप ही करेंगे। आपसे बोला गया आ बिजनेसमैन अर्निंग इंक्रीज बाई 25% इन 1 ईयर, बट डिक्रीज बाई 4% इन नेक्स्ट। नेक्स्ट में जब आपकी हुई तो क्या हो गई? डिक्रीज हो गई 4%। आफ्टर 5 ईयर इस टोटल अर्निंग वुड बी 72,000। व्हाट इज द प्रेजेंट अर्निंग? आपसे ये बोला गया है एक व्यापारी इसकी आमदनी एक वर्ष में 25% बढ़ती है, और अगले वर्ष क्या होती है? नेक्स्ट वर्ष 4% डिक्रीज होती है, 4%। 5 वर्ष के बाद उसकी आमदनी कितनी होती है? 72,000। प्रेजेंट उसकी कितनी होगी? ये है, मतलब ये हुआ 5 साल का डेटा है। पहले वर्ष 25% बढ़ेगी, दूसरी वर्ष 4% घटेगी, थर्ड ईयर फिर 25 बढ़ेगी, फोर्थ में फिर घटेगी, फिफ्थ में क्या होगा? फिर से वो चीज बढ़ जाएगी। तो आप इस चीज को समझिए कि बढ़ने प्रोसीजर की बाद आफ्टर 5 ईयर्स के बाद 72 हो रहा है। आप कई तरीके से कर सकते हैं। आप ऐसा कर लो, प्रेजेंटेज जो है उसकी मान लीजिए कि वो पी है, जो भी मानना है XYZ, 25% बढ़ेगी तो सर 25% या तो 100 पे करो, या इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालो, कितना होता है? 1/4। तो 4 पे 1 बढ़ेगी तो ये बचेगी 5/4 हो जाएगी। पहले वर्ष बढ़ गई, दूसरे वर्ष घट जाएगी, कितना? 4%। कितना होता है? 1/25 होता है फ्रैक्शन वैल्यू। 4/100 करो, काटोगे तो 1/ कितना होगा? 25। 25 से 1 क्या होगी? घट जाएगी, तो कम हो जाएगी, तो 25 से 1 घटेगा तो ये बचेगा 24/25 दूसरे साल। फर्स्ट साल, सेकंड साल, थर्ड साल फिर आएगी तो सर 5/4 होगा,
फिर आएगी तो घट जाएगी तो 24 अपॉन कितना होगा 25, और नेक्स्ट में फिर 5/4 होगा। और इसको आपको क्या है इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है, पी की वैल्यू जो आएगी वो आपका आंसर हो जाएगी। अब काटा पीटी आपके हाथ में है, देखिएगा आप ध्यान से देखिएगा तो 5 और 5 25 कैंसिल हो जाएगा सर। और काट लें आप 5 से ये 25 काटिएगा कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। और देखिए 4, इस 4 से एक बार 4 से ये काटिएगा 24 6, और इस 4 से काटिएगा फिर तो ये कितना हो गया 6 हो जाएगा। और कुछ बच रहा है 2 से काटिएगा, और कुछ है कितना बच रहा है 2 से काटने के बाद, 2 से ये काटिएगा 2, 2 से ये काटिएगा 3, कितना बचा यहाँ पर p इंटू कितना बचा 3/6 है 3 और अपॉन में कितना बच्चा यहाँ से जाइएगा 2/5 2/5। और ये जो वैल्यू थी वो 3 साल बाद निकलेगी 72,000, तो ये वैल्यू किसकी होगी 72 70। अब काट ले इसको आप 36 18, 18 का ये कितना हो जाएगा 4, मतलब ये 4000 आएगा। 4000 5 दूनी 10, 10 का और मल्टीप्लाई करोगे आंसर आ जाएगा सर 40,000 ऑप्शन। कैलकुलेशन ही है टोटल जो आपको डुएबल बनाना है। फ्रेमिंग पर जरूर ध्यान देना है कि फ्रेमिंग कैसे कर सकते हैं एक लाइन में, मैंने कैसे एक लाइन में किया, और आप चाहे तो और भी शॉर्ट कर सकते हैं, वो होगी आपकी मोर प्रैक्टिस। जितना आप सीखते जाओगे उतना ही आपको इम्प्रूवमेंट होगी आपके पास। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस पैटर्न पे भी देखिएगा और बनाइएगा कोशिश। चलिए, नींद आए तो बढ़िया चाय कॉफी लेकर बैठिएगा जिससे नींद भाग जाए आपकी, और ज़्यादा हो तो हमारे पास भी आप बना के सेंड करिएगा, हम भी पियेंगे पढ़ाएंगे। और नो टेंशन पढ़िएगा, सोने वाले को सोने दें। चलिए, कमेंट क्योंकि आप लोगों के सो गए हैं तो मुझे बोलना पड़ेगा, क्या करें चाय कॉफ़ी, कमेंट में कोई हलचल नहीं आ रही है। चलिए देखते हैं अब अभी, फटाफट से करिएगा क्वेश्चन को, और हम लास्ट एंड पे ही चल रहे हैं क्लास के सेशन में, 2-3 क्वेश्चन एक दो और करेंगे, 1-2 क्वेश्चन होमवर्क में दिए जाएंगे आपको। ठीक है, मैंने इकट्ठे पीडीएफ को सेपरेट सेपरेट कर दिया क्लास वाइज, इससे आपको कोई भी इशू ना जाए। चलिए, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए टाइम ओवर है आपके पास, देखते हैं क्वेश्चन। देखिएगा, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40% क्या है कम है, यहाँ संख्याएं मानना है, जैसे फर्स्ट नंबर है, सेकंड नंबर है, और क्या है आपके पास थर्ड नंबर। ध्यान से देखिएगा आप, जो समझना है, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या, तीसरी संख्या आप जब भी परसेंटेज डायरेक्ट है ना 30% 40% राउंड में, तीसरी संख्या को मान ले आप 100 है। अच्छा, दो संख्याएं तीसरी संख्या से 30% और 40% कम है, तो अगर तीसरी संख्या 100 तो इससे 30% कम होगी, पहली संख्या तो ये बनेगी 70, और दूसरी 40% इससे कम 40 होगी, तो सेकंड क्या बनेगा आपके पास 60 बनेगी। क्लियर है। अब देखिएगा क्या पूछा गया है आपसे, बोला गया है दूसरी संख्या का प्रतिशत पहली संख्या के संदर्भ में ज्ञात करिए। दूसरी संख्या का परसेंट निकाला, दूसरी संख्या 60, तो ये 60 ऊपर, इसके कंपेयर में पहली संख्या कितनी है 70, इस रिस्पेक्ट में तो 70 नीचे, और इंटू 100 को आप सॉल्व करिएगा, 0 से 0 ये आएगा 600/7, और इसको आप सॉल्व करेंगे आपका पास आपका आंसर में भी ऑप्शन नंबर सी आपको मिल जाए। क्लियर है। तो अप्रोच सीखना है कि किस तरीके से क्वेश्चन, बट लैंग्वेज को जरूर कि ये फ्रेमिंग जो है वो इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे की जाएगी। चलिए एक क्वेश्चन और करेंगे हम इसी तरीके से, एक क्वेश्चन और आपको दिया है और फटाफट से सॉल्व करिए। 30 सेकंड्स है टाइम, जरूर है आपको दिख रहा है, बट 30 सेकंड्स में टाइमर आपका रोक दिया जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत जल्दी आपका टाइम, मंडे से मॉर्निंग शिफ्ट कर रहे हैं क्योंकि रात में आपका इशू जा रहा है, तो मंडे शिफ्ट होगा मॉर्निंग टाइम से। ठीक है, लंबी भी क्लास नहीं की पाते हैं, आप लोगों को सुनना पड़ता है, इसलिए लंबी भी नहीं जाएगी क्लास, तो मॉर्निंग को हम टाइम शिफ्ट फिर चलाते हैं मैराथन, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे की, देखते हैं आप कितना सपोर्ट दे पाएंगे, उसके हिसाब से हम क्लास को आगे बढ़ाएंगे कंटिन्यू। चलिए, टाइम्स बस कितना था सफिशेंट था, देखिएगा, यदि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या का
तो पहली संख्या, दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या, मान लो इसको 100 है ये तीसरी। अब ध्यान से देखिएगा, संख्या किसी तीसरी संख्या का क्रमशः 20 और 25% है। क्या लिखा है? इफ टू नंबर्स आर रिस्पेक्टली 20% एंड 50% ऑफ अ थर्ड नंबर। थर्ड नंबर 100 है तो इसका 20% पहली संख्या होगी 20 और दूसरा कितना हो जाएगा 50%। ये मोर और लेस नहीं बोला, डायरेक्ट ही बोला कि 100 का 20 और 50% है। आगे बोला है ज्ञात करें पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है। कौन सा बोला है? पहली संख्या, फर्स्ट नंबर ये 20 ऊपर लिखा, इससे दूसरी संख्या का कितना परसेंट, दूसरी संख्या 50 ये नीचे, और परसेंट है तो इंटू में 100। सॉल्व करेगा 50 से ये काटा 2 बार, 20 इंटू 2 40। आपका आंसर 40, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो। आई होप कि आप क्लियर है, ये क्वेश्चन आपको क्लियर है दोस्तों। चलिए, तो इसके आपके यहाँ तक मैंने क्वेश्चन किए हैं। इस क्वेश्चन को भी बनाइएगा, ट्राई करिएगा और देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, बैंक में काफी बार ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन। अब देखिएगा, ट्राई रीडिंग करिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा। चलिए, 30 सेकंड्स का टाइम है आपके पास, पढ़िएगा और ट्राई करिएगा। क्या बोला गया है आपसे, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं भी पढ़ रहा हूं, कर रहा हूं। टॉप का वेतन, टीना की वेतन का 125% है। टॉप का वेतन, टॉप का जो सैलरी है वो किसका? टीना की सैलरी का कितना है? 125% है। परसेंट है तो इसको 100 कर दिया। यहाँ से सॉल्व करें तो टॉप और टीना का अगर हम यहाँ पर निकालना चाहें तो 125/100, और इसको काटिएगा सर आप 25 से तो 5/4, ये कितना निकलेगा? टॉप और टीना के बीच 5 और 4 का रेशियो। क्लियर? T2 का वेतन टीना के वेतन का 80% है, और जो T2 है, चलिए, T2 जो है वो टीना का कितना है? टीना के वेतन का 80%, इसका 80% करिएगा आप और इसका रेशियो बनाएगा तो T2 अपॉन में टीना, इसको काटिएगा 80/100, और इसको आप काटेंगे, ध्यान से देखिएगा, 20 से काटा तो ये 4 और ये कितना हो गया 5। यहाँ से निकला T2 और टीना का 4/5। तीनों में कंबाइंड करिएगा, टॉप और क्या है टीना और T2। ध्यान से देखिएगा, टॉप कितना है 5, टीना कितना है यहाँ से 4। अब इस वाली इक्वेशन में देखिएगा, टीना बीच में है ना, टीना, तो टीना उठाइएगा, ये कितना है 5, और T2 कितना है सर 4। बनाइएगा इसको, 4 को यहाँ करिएगा, 5 को यहाँ, ये कितना हो गया 25, 5 के 20 और 4 4 16, तो ये बनेगा 25 20 16। आपके पास तीनों के वेतन का योग, इन तीनों को जोड़िएगा, 25 20 और 16, तो 25 20 45, 45 और 16 जोड़ेगा, 45 में 15 60 और 16 ये जोड़ा, तो इन सब का आ रहा है 61। और क्वेश्चन में बोला सभी का टोटल कितना है? 61,000 है। तो यहाँ से काटिएगा, 1 की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास? 1000 आ गई। T2 की सैलरी कितनी है? T2 कितना है यहाँ से 16, तो 16 इंटू कितना 1000 करोगे तो आंसर होगा 16,000। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ दोस्तों। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, बढ़ेंगे हम इसके साथ। इलेक्शन का हम करा चुके थे, बट अब आ गया है तो इसको हम बता देते हैं। आपसे बोला गया एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, उसमें से कुल वोट का 30% मिला और 16,000 से चुनाव हार गया। देखिएगा, 2 कैंडिडेट्स होंगे, टोटल 100% है, इसमें से एक को 30% मिला तो दूसरे को कितना मिलेगा? 70%, और हार जीत इनका डिफरेंस कितना आएगा? 40%, और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है? 16,000 है। कितना है? 16,000। 40 से ये काटिएगा तो कितना आएगा? आप ऐसे ही करोगे ना, 16,000 को डिवाइड करिएगा 40 से, और निकालना क्या है? कुल वोट 100%, मतलब 100 की वैल्यू। काटिएगा इसको, 40 से काटा, ये कितने बार जाएगा? 4 बार। 40 से 160 कर दोगे 4 बार, 400 इंटू 100 करोगे 40,000। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अप्रोच देखना है किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा रहा है। क्लियर है? पहले हमने क्वेश्चन लाए थे, आपको कॉन्सेप्ट सिखाया, अब क्वेश्चन लाए कि आप कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे हैं। जितने भी पीछे क्वेश्चन पढ़ चुके हैं वो हो सकता है नेक्स्ट क्लास में मिले आपको।
ये प्रैक्टिस पर फोकस जरूर करिएगा। ये क्वेश्चन है, जैसे इस चीज को भी आपको समझना पड़ेगा। क्या बोला है, एक्स वाई जेड 74,000 को इस प्रकार बांटिएगा कि एक्स को वाई से 25% कितना मिले अधिक। देखिए एक्स और वाई 25% कितना होता है सर, 1/4 होता है। एक्स को वाई से, अगर वाई 4 रुपए है तो एक्स को एक अधिक मिलेगा तो कितना मिलेगा, 5। ये मिल गया एक्स और वाई का रेशियो। क्लियर है। फिर बोला y को z से 20% अधिक, यहाँ y और z का निकालिएगा, कितना है 20% कितना होता है 1/5। तो y को z से, z 5 है अगर यहाँ पर, तो y को कितना मिलता है 20% अधिक, 5 में एक अधिक होगा 6, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 6। यहाँ से रेशियो निकला 6/5। बनाइएगा कंबाइंड रेशियो इनका, x रेशियो y और रेशियो z कितना हो गया 5 और 4, 5/4 ये हो गया, और y कितना है 6/5 ये हो गया। करिएगा कंबाइंड, 4 को यहाँ बढ़ाएगा 6 को यहाँ बढ़ाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे ये 30 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। रेशियो का मतलब होता है काट के छोटा करो। किससे काटिएगा, 2 से काटिएगा आप, 2 से काट सकते हैं, 2 से काटिएगा 15, तो 2 से काटिएगा 12 और 2 से काटिएगा 10। रेशियो आया 15, 12 और 10। तीनों का सम कितना होगा 74। इनको जोड़ेगा 12, 15 कितना हो गया 27 और 10 कितना हो गया 37। तो ये बन रहा है 37, जबकि क्या है कितना 74,000, ये वैल्यू हो गई 37 की। इंटू जेड को कितना मिलेगा, जेड कितना है यहाँ से 10 है, तो 10 यहाँ पर करिएगा मल्टीप्लाई, कैंसिल आउट करेगा 37 का 1 टाइम यहाँ काटिएगा, तो ये सर आएगा 2000। 2000 का 10 से करेंगे कितना आ जाएगा। अच्छा ये सॉरी देखिएगा, यहाँ एक जीरो कम है आपके पास, यहाँ 7400 ही है ना, तो 37 से काटेंगे तो ये 200, 200 इंटू 10 करेंगे तो आंसर आएगा 2000। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि क्लियर हुआ होगा आपको ये। चलिए अब ये जो क्वेश्चन है सेमिटेज कर चुके हैं, तो इसको आप होमवर्क में करिएगा। और ये पॉपुलेशन का है, इस क्वेश्चन को आप कोशिश करिएगा बनाइएगा। पॉपुलेशन पर हम क्वेश्चन को कर चुके हैं, तो इसको भी आप होमवर्क में करेंगे। एक क्वेश्चन ये है, क्लियर है। और एक क्वेश्चन ये तो शायद रिपीटेड क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको हम करा चुके हैं, इसको भी एक बार ट्राई करेगा। आज की क्लास में हमने अप्रोक्स 20 क्वेश्चंस को रखा था, पार्टीशन कर दिया, जिससे आपको कोई इश्यू ना जाए। कैसी लगी आपको क्लास आप बताइएगा कमेंट के माध्यम से। सॉरी, पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलेगी, बाकी सब डिटेल्स आपको ग्रुप में मिल जाएगी टेलीग्राम पे, वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं आप। और हमारे साथ डेली बेसिस पे अभी फिलहाल इस वीक आप 10 PM पर जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट मंडे से आपका टाइम मॉर्निंग में शिफ्ट होगा, तो आपको टेंशन नहीं है सोने की, बिंदास सो सकते हैं रात में, और सुबह हमारे साथ बिंदास स्टडी करिए। तो दोस्तों इसी के साथ सेशन को एंड करेंगे हम, और आपसे गुड नाइट बोलेंगे, और शुभ रात्रि पढ़िएगा, शुभ रात्रि, और अच्छे से ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर